इस वीडियो में हम वर्गमूल एवं घनमूल अर्थात स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पर आधारित पिछली परीक्षाओं में आए तथा अभ्यास प्रश्नों के संपूर्ण हल व्याख्या सहित आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने इस तरह के जो प्रश्न हैं अनंत श्रेणी वाले, इनको कैसे हल करना है उसकी विधि बताई थी, उसका पूरा तरीका मैंने बताया था, यानी थ्योरी उसकी समझाई थी। अब यहाँ पे मैं उतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे जो मेथड मैंने वहाँ बताया था वो सीधा अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पूरी सीरीज को x लेते हैं, तो अब इसमें चूंकि अनंत श्रेणी है, कहीं से भी हम शुरू करें, अगर यहाँ से आगे शुरू करें तो इस श्रेणी को भी हम x कह सकते हैं, तो वही यहाँ पे किया है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स ले लिया, यानी अंडर रूट के अंदर 2 प्लस एक्स। तो क्योंकि ये अनंत श्रेणी है, अब इसमें देखिए आगे क्या किया हमने, दोनों तरफ वर्क करने पर इसका स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स आ गया। अब x प्लस 2 जो है इसको भी लेफ्ट साइड में ले गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, ये सब तो आपने छठे सातवें आठवें में किया ही है कि बाहर के जो पद होते हैं उनको गुणा करके उनके फैक्टर कर लेते हैं और उसके ऐसे दो ग्रुप कर लेते हैं प्लस माइनस करके, जिसका योग या अंतर बीच वाला पद आ जाए। तो -2x² जो है इसके फैक्टर हमने करके और ये कर लिया है, तो -2x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आ जाएगा, तो उस पर आधारित ही हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो अब इसमें से x² -2x जो है, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया और x -2 में से 1 कॉमन ले लिया, तो दोनों जगह x -2 आ गया। इस x -2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए, x -2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो अब दो चीजों का गुणनफल जब 0 होता है, या तो एक गुणनखंड जो है वो 0 होता है या दूसरा होता है, तो या तो x -2 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। अगर x -2 0 है तो इससे x का मान 2 आ जाएगा, और अगर x प्लस 1 0 है तो इसका मान x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। चूंकि प्लस 1 है, इधर लेके जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ -2 था, राइट हैंड साइड लेके गए तो +2 हो गया। तो इस तरह से या तो इसका उत्तर 2 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया है, यहाँ -1 तो नहीं है, तो यहाँ पे या तो 2 है या 1 है, तो हम 2 को ही सही मान लेते हैं क्योंकि -1 नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। यानी पहले क्वेश्चन का, जो कि देखिए पॉलिटेक्निक 2011 में आया था, ये उसका हल था। अब यहाँ पे भी ये बिल्कुल उसी तरह की सीरीज है और ये भी एक अनंत सीरीज है, ये भी पॉलिटेक्निक में आया हुआ प्रश्न है और ये 2013 में आया है। तो यहाँ पे भी वही विधि हम अपनाएंगे, यानी अगर ये पूरी x है तो अगर एक पद छोड़ के और आगे की सीरीज ले लें तो वो भी x होगी, तो यहाँ पे इसकी जगह भी हम x रख देंगे। ये देखिए, ये हमने इसका वर्क किया तो वर्क करने पे ये 6 आ गया और इस तरह से ये सीरीज आ गई। इसको फिर हमने x रख दिया, तो इधर स्क्वायर किया तो ये x² हो गया, और इधर स्क्वायर किया तो 6 प्लस ये आ गया, यानी 6 प्लस एक्स। यहाँ पे भी वही किया हमने, 6 प्लस एक्स को राइट हैंड साइड ले गए और उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए सबको, तो ये दोनों पॉजिटिव से इधर जाके निगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी वही किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, तो -3x प्लस 2x, इनका डिफरेंस -x हो जाएगा, और इस तरह से अब इसको ये हम फैक्टर करेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस थ्री बचा, और यहाँ टू एक्स माइनस सिक्स में से टू कॉमन लिया तो एक्स माइनस थ्री बचा। तो एक्स माइनस थ्री अब दोनों में मौजूद है, ये हमने कॉमन ले लिया। बचा हमारे पास ये एक्स और प्लस टू, तो वो ही आ गया। तो अब वही विधि, यानी दो चीजों का गुणा अगर जीरो है तो या तो उसमें से एक जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा, और कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ गया, इसको राइट हैंड साइड लेके गए तो x इज इक्वल टू थ्री हो गया। और अगर x प्लस टू लेते हैं, इसको जीरो लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, अब इसको राइट हैंड साइड लेके गए, माइनस का हो जाएगा। तो ये दो मान इसके आए हैं, एक आया है प्लस थ्री और एक माइनस टू। अब देखिए इन्होंने क्या दिए थे वो देखते हैं। तो इन्होंने जो दिए थे ये तीन जीरो एक दो, तो इसमें से माइनस वाला तो नहीं है, तो इसको अभी देखिए हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव वाला क्या था, थ्री था, और नेगेटिव वाला टू था। तो ये प्लस का थ्री था, तो ये थ्री हम टिक कर देते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या दी गई है 9 8 5 5 2 7, ये संख्या दी गई है। इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो अब पूर्ण घन, इसका निकालने का डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशन है उसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके सीधे अभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंड कर देंगे। बेसिकली इसके हमने फैक्टर कर लिए। और ये क्वेश्चन जो है ये भी पॉलिटेक्निक में आया हुआ है 2010 में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसके ये फैक्टर करना शुरू किए। अब इसमें चूंकि यूनिट प्लेस पे 7 था, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है। वो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके अंक जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से कटने वाले होंगे तो 3 से विभाजित होगा। तो 7 और 2 9 5 14 5 19 19 8 27 9 36, 36 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से भाग दिया तो ये आ गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 में नहीं जाएगा, जीरो रखा, 3 निम 27। अब फिर ये 9 5 14 8 22 2 24 3 27, यानी 3 से कटने वाला है। फिर 3 से भाग दे दिया, 3 एकम 3, 2 में नहीं जाएगा, 3 निम 27, 3 पंजे 15, जीरो, 3 तिया 9। अब फिर इसमें 5 और 3 8 9, 17 और 1 18, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से फिर विभाजित कर दिया। तो 3 तिया 9, एक बचा, 3 छक 18, 3 पंजे 15, जीरो 1। अब 5 और 1 6 6 12, 3 15, अभी भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब इसको हमने फिर आगे विभाजित कर दिया। तो इस तरह से चौथी मार्तबा फिर ये विभाजित हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 पंजे 15, जीरो 1 ही आ गया। अब इसको हमने फिर विभाजित किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 20, 3 छक 18, 2 बचा, 21, 3 सत्ते 21, 7 6 13 और 1 14, 2 16, 1 17, अब नहीं जाएगा। तो ये और भी किसी संख्या से विभाजित होता हुआ हमें नहीं लग रहा है। तो इसलिए हमने अब बड़ी संख्या, पहले हमने ओरली चेक कर लिया कि और कौन सी संख्याओं में जाता है, जितने भी ऑड नंबर्स थे। जैसे 3 के बाद 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 9 से तो नहीं जाएगा ही जब 3 से नहीं गया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम 23 पे आ गए। अब 23 से इसे भाग दिया, 23 पंजे 115, 6 बचा, 23 दूनी 46, 20 बचा। अब 207 हो गया, 23 ने 227 हो जाएगा। तो इस तरह से, ओ सॉरी 207 हो जाएगा, 23 ने 207। तो अब ये 529 आ गया, इसको 23 से फिर भाग दिया, 23 दूनी 46, और अब यहाँ बचा 6 9, यानी 23 दिए 69। तो अब फिर 23 से चला गया। तो अब देखिए 23 के 3 हो गए, 3 भी 3 हो गए, तो यानी ये घन तो दोनों हो गए, ये पूर्ण है। अब यहाँ फालतू जो बच रहा है ये 3 बच रहा है, तो अर्थात इसमें अगर 3 से भाग दे दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 3 से भाग देने पर
हमारा ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सी। तो सी ही इसका सही उत्तर है। तो ये चौथा प्रश्न है, यदि अंडर रूट 1 प्लस 25/144, 25/144, तो ये इधर अंडर रूट में पूरा दिया है और राइट हैंड साइड में 1 प्लस x/12 दिया हुआ है। तो अगर ये सत्य है तो x का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये फ्रैक्शन में एलसीएम लेके इसको ऐड कर दीजिए। तो ये हमने देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया 144, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे 144 प्लस 25 हो जाएगा और इधर अभी ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब इसको देखिए आगे हमने जोड़ दिया ये, तो उन दोनों को जोड़ा 144 और 25 को, तो 169 आ गया। और 169/144, 169 जो है ये आप जानते ही हैं 13 का वर्ग है, तो ये 13 का वर्ग हो गया, ये 12 का हो गया। तो 13/12 इज इक्वल टू 1 प्लस x/12 हो गया। इस 1 को भी हम लेफ्ट साइड ले गए, इधर ले गए खाली ताकि ये रह जाए। तो 13/12 माइनस 1, अब 13/12 में से 1 घटाएंगे तो 1 को हम 12/12 कह सकते हैं। तो 13 में से 12 गए, 1 बच गया, तो 1/12। तो इस तरह से ये 1/12 इज इक्वल टू x/12 आ गया। तो अब दोनों के नीचे 12 है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से उत्तर जो है हमारा 1 हो गया। अब इन्होंने ऑप्शन क्या दिए थे वो देखिए। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ था, 2 दिया था, 5 दिया था, 9 दिया था, तो यानी 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पांचवा प्रश्न है। तो इसमें कह रहे हैं यदि अंडर रूट एक्स प्लस 238 इज इक्वल टू 360 का 4/5 हो तो x का मान होगा। तो सबसे पहले तो इसी को हल करेंगे, ठीक है। तो 360 गुणा 4/5 जो है इसको सिंप्लीफाई किया, का की जगह हमने गुणा कर दिया, 5 से इसे भाग दिया, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 288 आ गया। अब हमने ये 238 जो है इसको राइट हैंड साइड ले गए, 288 में से 238 घटा दिया तो 50 आ गया। और अब हमने अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 50 रखा। अब चूंकि ये अंडर रूट है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट एक्स का एक्स आ जाएगा, 50 का 50 स्क्वायर यानी 50 का वर्ग, 50 का वर्ग 2500 होता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी x का मान 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला यानी a जो है इसमें ही 2500 दिया हुआ था, तो यही सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपए दिए। तो किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपए दिए, यानी जो सदस्यों की संख्या थी उससे 2 गुने हर एक ने पैसे रुपए दिए, जितने की कुल सदस्य थे। तो कुल सदस्य जो थे उनका जो यानी नंबर था सदस्यों का, तो उससे 2 गुने हर एक ने रुपए दिए। इस प्रकार कुल 3042 एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी, यानी संख्या बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कुल सदस्य x थे, तो प्रत्येक सदस्य ने कितने दिए, इसका 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि 2 गुने रुपए दिए, तो उसको 2x ले लेंगे। तो सदस्यों की संख्या x है और हर एक ने 2x जो है वो दिए, 2x हर एक ने दिए। तो कुल पैसे कितने हो गए, इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी x को 2x को गुणा कर देंगे तो दिए गए कुल रुपए आ जाएंगे। और उसका
अमाउंट हमें पता था, उसकी जो तादाद है वो हमें मालूम थी, तो वो थी 3042। तो इसके इक्वल रख दिया, x गुणा 2x जो है इसको, तो इसको गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 3042 था, इस 2 को इधर ले आए, और ये एक्स स्क्वायर बचा, इसका भी हमने अंडर रूट ये ले लिया, और इधर इसका अंडर रूट ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का x आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसको 2 से विभाजित किया तो ये 1521 आया। 3042 था, 30 का 15 हो गया, 42 का 21 हो गया। तो इस तरह से 2 से पहले भाग दे दिया। अब 1521 के ये मैंने अंडर रूट निकाला है, उसका वर्गमूल लिया है, तो 3 तिया 9। इसमें क्या करते हैं, मैंने जैसे कल बताया था कि राइट हैंड साइड से पहले पेयरिंग कर लेते हैं। पहले पेयर में हमने 3 तिया 9, क्योंकि 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, इससे ज्यादा हो जाएगा। 6 बचा, इस 21 को उतार लिया, इसमें पूरा जोड़ा उतरता है। अब 3 का दुगना यहाँ 6 रख दिया। अब 6 से देखेंगे तो अब जाहिर है, अगर बड़ी संख्या लेंगे जैसे 8 या 9 तो लगभग 7 हो जाएगा। तो 7 नेम 63 होता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 9 ले लिया। तो 9 नेम 81, क्योंकि हमें यहाँ 1 दिख रहा था, तो 9 नेम 81, तो इससे चांस था कि पूरा आ जाएगा। तो 8 बचा, 8 हासिल हुआ, तो 9 छक्के 54 और 8 62, तो ये 621 आ गया, यानी पूरी तरह विभाजित हो गया। तो यानी यही इसका वर्गमूल हो गया 39। तो x बराबर 39 ही इसका आंसर है। तो अब ऊपर चलते हैं, देखिए ऑप्शन इन्होंने क्या दिए हैं। ये ऑप्शन दिए हुए थे इन्होंने 2, 32, 40, 39, तो डी यानी 39 ही सही उत्तर है। तो 39 यानी वहां सदस्य थे और हर एक ने इसका डबल अमाउंट दिया, यानी 78 रुपए दिए। तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, वो 39 होगी। तो ये 7th क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो यानी पेड़ों की संख्या जो है ये, और उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पेड़ में, एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो यानी कि अगर मान लीजिए ये 5 है, तो इसकी पंक्तियां भी 5 ही होंगी। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों चीज को मान लेंगे इस तरह से, यानी स्क्वायर शेप में है, तो इसलिए माना पंक्तियों की संख्या अगर x है, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या वो भी x लेंगे। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो x गुणा x बराबर 5184 हो गया। तो यानी कि दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इधर 5184 का अंडर रूट, तो अब x का मान जो है इसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट की जो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अंडर रूट निकाल के दिखाया है 5184 का। तो 7 सत्ते 49, 2 बचे, 84 उतारा, चूंकि यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारा जाता है। 7 का 2 गुना 14 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 14 दूनी 28 होते हैं, तो 2 हमने रखा, तो 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे। तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो यहाँ भी 284 आ गया, पूरा पूरा चला गया। अर्थात ये 72 जो है यही इसका वर्गमूल होगा। तो यानी प्रत्येक पंक्ति में 72 पेड़ थे और 72 ही पंक्तियां थी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 72 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 4 आंसर दिए थे, ए 70, बी 72, तो ये 72 वाला जो आंसर है यही सही उत्तर है। ठीक है। ये देखिए 8वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य नहीं है वो हमें देख के छोड़ देने हैं, और जो सत्य है उसे ले लेंगे।
तो यहाँ पे कह रहे हैं 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जाहिर है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसमें इकाई पे 3 मौजूद है। तो जैसा मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर एक इकाई के स्थान पे 3 हो, 2 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको फौरन छोड़ दिया। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन बात सही है ये, तो इसलिए सही हो गया ये, क्योंकि संख्या नहीं है कह रहे हैं, ये बात सही है बिल्कुल, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया। दूसरा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बी में 6000 सॉरी 62,500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है। तो इसका वर्गमूल होगा क्या, वो मालूम करिए। इसका वर्गमूल क्या होगा, 625 का 25 हो गया, 2 जीरो का 1 जीरो, यानी 250 हो गया। तो इसका 62,500 का वर्गमूल 250 है, जो सम संख्या है। इन्होंने कहा क्या था, ये कह रहे हैं कि विषम संख्या है, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए हमने इसे क्रॉस कर दिया। अब तीसरा है 72.9 बटा 0.4096 का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे देखने में तो परिमेय संख्या है, अगर ये काट कूट के अगर ये परिमेय संख्या नहीं रहती है तब ये बात सही होगी, वरना गलत होगी। तो यहाँ पे हम पॉइंट से पॉइंट पहले तो उड़ा देंगे। देखिए यहाँ 4 स्थान पे लगा हुआ है, 4 से पहले ही लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 अंक है। तो ऊपर भी हम इस पॉइंट को 4 अंक के बाद पहुंचा देंगे, तो इसलिए हमने देखिए यहाँ पे ये किया। तो ये हो गया 7,29,000 और नीचे ये 4,096। तो अब 729 जो है ये 9 का घन होता है, 9 ने 81 और 81 ने 729, तो यहाँ पे 90 का क्यूब रख दिया हमने। और ये 4,096 जो है ये 16 का घन होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 256 को फिर 16 से गुणा करेंगे 4,096 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 90 का घन, ये 16 का घन, तो दोनों घन है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 90/16 हो जाएगा। 16 से 90 पूरा विभाजित होगा नहीं, तो परिमेय संख्या ही रहेगी। ये कह रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है, तो यानी ये बात गलत हो गई। तो ये भी क्रॉस कर दिया हमने। तो देखिए ये भी क्रॉस है यानी गलत है, ये भी गलत है। तो चौथा था उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो यानी 3 बातें गलत हो गई, खाली पहला वाला यानी ए सही है। तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यही सच है। तो ये नवा प्रश्न है। तो इसमें कह रहे हैं निम्नांकित का मान है, तो इसका मान निकालना है। देखने में बड़ा भयानक सा है। तो ये देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर ये ब्रैकेट है और इसका वर्ग है, और इस वर्ग को 9 से भाग दिया जा रहा है, ये भी अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो अब इसको हल करना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दोनों संख्याएं अंडर रूट में है, सॉरी क्यूब रूट में है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये क्यूब रूट है। तो इसको निकालने के लिए, इसका हल करने का तरीका ये होता है कि फैक्टर निकालिए, 3 3 के सेट बना लीजिए, हर 3 के सेट में से एक ले लीजिए तो घनमूल हो जाता है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अभी इसको 592,704 को हमने, अब यहाँ पे चूंकि यूनिट प्लेस पे 4 था, 2 से भाग दिया, ये हो गया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, 3 बार चला गया, उसके बाद चौथी बार चला गया, 5वीं मर्तबा, 6ठी मर्तबा। तो इस तरह से विभाजित होता चला गया। अब ये आ गया 9 2 6 1, अब यहाँ पे 1 है, तो 2 से तो सभी मेरे ख्याल से विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जब तक सम संख्या यानी इवन नंबर आता रहेगा, आप भाग देते रहिए। अब यहाँ पे जैसे 1 आ गया, ये नहीं है, तो 2 से अगला नंबर होता है 3, 3 ट्राई करेंगे, 6 और 1 7 2 9, 9 9 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है, तो नंबर भी 3 से हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 3 से विभाजित किया, 3 3 9,
2 में नहीं जाएगा, 0 रखा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अभी 8 7 15 3 18, अभी भी 3 से चला जाएगा, तो 3 से हमने फिर किया, 3 तिया सॉरी 3 एकम 3, 0 उतारा, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 9 2 11 और 1 12, अभी भी 3 से विभाजित हो जाएगा, फिर 3 से कर दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 और 3 7, 7 3 10, अब नहीं जाएगा 3 से। तो 343 वैसे तो मैंने कहा था 20 तक तो आपको याद होना चाहिए कि घन क्या क्या होते हैं। अगर हो जाएगा आपको याद तो आप तो ऑलरेडी सब फिर बता ही देंगे। तो ये वैसे 7 का घन है, तो इसलिए हमने 7 से इसको भाग दिया, 49 आया, 49 को 7 से भाग दिया, 7 आ गया। तो इस तरह से 7 का एक सेट बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया और एक और 2 का बन गया। तो इस तरह से 2 2 3 7 और 64 जो है ये तो आप जानते ही, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का घन है। तो नीचे 4 आ गया, तो ये 2 गुणा 2 जो थे, यानी 2 ये 2 बार आए थे, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल कर दिया, अंदर बचा 3 गुणा 7। तो इसका जब वर्क करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा। अब इसको 9 से भाग देना है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर 49 रह गया, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो 7 आ गया। तो ये सोल्यूशन निकालना था, सी पे 7 दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं यदि अंडर रूट 75.24 प्लस एक्स, ये दोनों जो है अंडर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू 8.71 हो तो एक्स का मान है। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे कि इधर अंडर रूट है इधर नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। इधर तो हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट हट गया और ये 75.24 प्लस एक्स आ गया, और इधर 8.71 का वर्ग रख दिया। इसको देखिए मैंने गुणा किया, पहले एक से किया, तीनों को 871 ही आ जाएगा, फिर 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 4 60, ये आ गया। इसके बाद 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 और 5 69, 1 7 दूनी 14, 9 9 18 8 26, 2 6 2 8, 9 6 15, 6 और 1 7, तो 75.8641 ये हमने ले लिया। और ये जो था 75.24, इसको भी राइट हैंड साइड ले गए, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 75 से 75 तो पूरा चला जाएगा, और 86 41 में से 24 हम घटाएंगे, तो ये 41 तो ऐसे ही आ गया, 6 में से 4 गए 2 और 8 में से 2 गए 6, तो 0.6241 इसका आंसर हो जाएगा। तो 0.6241 यहाँ पे दिया हुआ है ए में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 11वां प्रश्न है। अगर थ्योरी आपको आती है, देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो नहीं होने की कंडीशन मैंने सबसे आसान तो आपको बताई थी कि यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है वो चेक कर लीजिए। अगर 2 हो, 3 हो और 7 8 हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखिए इसमें 2 है, तो 2 अगर यूनिट प्लेस पे हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर तो मिल ही गया। तो एक से ज्यादा आंसर ये देते नहीं है, इसलिए सी ही हो जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये 12वां प्रश्न है। तो इस तरह के भी मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि इसमें अब इसका अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट का भी अंडर रूट है, यानी हाफ से हाफ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ फिर एक बार हाफ से हो जाएगा, यहाँ फिर एक बार हाफ से, यानी हाफ से मल्टीप्लाई बढ़ता चला जाएगा।
तो पहले 5 को जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर हाफ। ये दूसरा 5 जो है इस पे आ जाएगा 5 टू द पावर 1/4, क्योंकि 2 अंडर रूट आ गए तो हाफ और हाफ मल्टीप्लाई होके 1/4 हो गए। जब 3 बार आएंगे तो 1/8 हो जाएगा, 4 बार आएंगे 1/16 हो जाएगा, 5 बार आएगा तो 1/32 हो जाएगा, 6 बार आएगा 1/64 हो जाएगा। इन सबको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ आपको पता है कि जब हम गुणा करते हैं, अगर बेस सेम हो यानी आधार एक ही हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये सब जुड़ जाएंगे, यानी आधार 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, इन सब घातों को हम उठा के सीधा जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए एलसीएम लेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है यही आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 64, क्योंकि 64 इन सब से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित करेंगे 32 आएगा, 4 से करेंगे 16 आएगा, 8 से करेंगे 8 आएगा, 16 से करेंगे 4 आएगा, 32 से करेंगे 2 आएगा, 64 से करेंगे 1 आएगा। 32, 16, 48 और 8 56, 4 60, 2 62 और 1 63। तो इसका आंसर आ गया 5 की घात 63/64। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ऊपर चेक करेंगे कि ये कहाँ पे दिया है। 63/64 ये 2 की है, ये 5 की है। तो 5 की घात 63/64 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये 13वां क्वेश्चन है और इसमें भी वही अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ये देते चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस लगे हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम अंदर से हल करते हुए आएंगे, सबसे अंदर वाला। ये 225 जो है पहले इसे हल करेंगे, इस पर अंडर रूट लगा हुआ है और हमें पता है 225 क्या है, 15 का स्क्वायर होता है, 15 का वर्ग। तो 225 की जगह ये मैंने 15 रख दिया। ठीक है, इसी तरह आगे हम चलेंगे। तो अब ये 15 जो है 154 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 5 और 1 6, 169। 169 को फिर हम हल करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 का वर्ग है तो ये 13 आ गया। अब 108 में 13 जुड़ के 121 आ गया। अब इस 121 को हल करेंगे, हमें पता है 11 का वर्ग है तो इसकी जगह 11 रख दिया। 25 और 11 36 हो गए, 36 जो है 6 का वर्ग है। तो इस तरह से हम इसको हल करते चले जाएंगे। तो 36 6 का वर्ग है। अब ये 10 था, 10 और 6 मिलके 16 हो गए, 16 4 का वर्ग है। तो इस तरह से 4 हमारा आंसर हो गया। तो यही हमेशा मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया था, 4 आया था। तो यही सही उत्तर होगा, ये देखिए 4। ठीक है, तो डी जो है इसका सही उत्तर है। तो ये 14वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे पूर्ण वर्ग वाकई है या नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने में जिसका जोड़ा नहीं होगा उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके जो मैंने गुणनखंड किए, 2 से पहले विभाजित किया 147 आया, इसको 3 से विभाजित किया 3 चौक 12, 3 निम 27, 49 आया। ये 7 का वर्ग है तो 7 से किया, फिर 7 से किया। तो यहाँ पे इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब इसमें 2 का जोड़ा नहीं है और 3 का नहीं है, इसका है तो इसे छोड़ देंगे, यानी 2 गुणा 3 इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी 1 2 से 1 3 से, और 3 दूनी कितनी होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 से अगर गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। तो 6 जो है देखिए यहाँ पे सी पे दिया हुआ है, यानी 14 का सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा।
तो ये 15वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो तो यहाँ पे भी वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो वही अभाज्य संख्याओं से इसको भाग दे दे के हम चलेंगे। तो पहले 3 से भाग दिया, 3 सत्ते 21, चूंकि 2 2 4 और 5 9 है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21। अब बचा 1, 0 लिया 7, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 5 और 3 8 7 15 हुए। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब 5 4 9 2 11, अब नहीं जाएगा। तो अब ये यूनिट प्लेस में हमें दिख रहा है 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 ने 45। अब 5 से भी नहीं जाएगा। तो 7 सत्ते 49, यानी 7 का वर्ग हो गया। तो अब देखिए 3 का और 7 का तो वर्ग है, 5 का नहीं है। तो इन्होंने जो कहा है छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होती है, यानी 5 से भाग देना चाहिए। तो अर्थात 5 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यानी 5, यानी बी इसका जो है आंसर हो गया। ठीक है।